एक बहस बिहार में पिछले कई महीनों से जारी है और ये इस बहस की शुरुआत तब हुई जब सवर्ण आयोग ने भूमियार और ब्राह्मण को अलग अलग नहीं मानते हुए भूमियार ब्राह्मण को एक मानने की जिद ठानी। कहने लगे कि अंग्रेजों ने हमें अलग कर दिया, कहने लगे कि जानबूझकर हमारी शक्ति कमजोर हो इसलिए भूमियार और ब्राह्मण को लोगों ने अलग कर दिया, हम दोनों एक हैं। बहस चली, बहस दूर तक चली और आज अंततः ये हुआ कि दोनों अलग अलग हैं। अगर सामाजिक स्तर पर देखिए, हम लोगों के इलाके में भूमियार और ब्राह्मण दो अलग जाति है। एक हमारे यहाँ दुगमिया है, ब्राह्मण में एक दुगमिया ब्राह्मण है जो अपने बेटा का ब्याह करेगा भूमियार में ताकि तिलक ज़्यादा मिले। हमने भूमियार समय तिलक खूब चलता है, तो बेटा का ब्याह करेगा भूमियार में और बेटी की ब्याह करेगा पंडित जी में। जो हमारा विजय चौधरी जी हैं, ये सब दुगमिया हैं। समस्तीपुर जिला में आपको बहुत दुगमिया मिलेगा। बाकी जगह पर जो है सो भूमियार और ब्राह्मण के बीच शादी बेटी रोटी का रिश्ता नहीं है, लेकिन राजनीति है। और भी जब से जातीय जनगणना हुई है तब से जाति में मिलजुल के संख्या कैसे बढ़ाएं इसकी प्रवृत्ति बढ़ी है। आज सदन में फिर शुरू हो गया इसी बात को लेकर। तो अंततः हुआ कि हमको SC/ST में ही शामिल कर दीजिए। जरा देखिए इस जात में क्या रखा है भाई, इस जात में क्या रखा है। ये दोनों के एक साथ आने से राजनीतिक तौर पर क्या फायदा होने वाला है, हमको तो समझ में नहीं आता है। कोई ब्राह्मण भूमियार को मानेगा क्या, और कोई भूमियार ब्राह्मण को मानेगा क्या? नहीं ना। तो बहस काहे चला था? ये बहस के पीछे वजह क्या रहा होगा, जरा सोचिए। तब सुनिए क्या हुआ है आज सदन में भूमियार ब्राह्मण को लेकर। अंततः तय हो गया है, रहेगा भूमियार ब्राह्मण नहीं। फिर भी बहस चली है, तो जरा देखिए। राज्य सरकार के भू राजस्व अभिलेखों, विभिन्न शासकीय अभिलेखों, जिला गजेटियर बैठ जाइए एवं राज्य अन्य राजकीय अभिलेखों में संबंधित जाति का नाम भूमिहार ब्राह्मण अंकित है, जबकि वर्तमान में बिहार सरकार की जाति सूची जाति प्रमाण पत्रों में भूमिहार अंकित किए जाने के कारण अभिलेखीय विसंगति एवं भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस संबंध में संबंधित व्यक्तियों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा राज्य सरकार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। वर्ष 1931 के जनगणना रिपोर्ट एवं राजस्व विभाग के तमाम भू अभिलेखों में दिया गया है, जिसमें जाति नाम भूमिहार ब्राह्मण अंकित है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र संख्या 11/4/2026 साप्र 1123 दिनांक 23/6/26 के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि भूमिहार के स्थान पर भूमिहार ब्राह्मण अंकित किए जाने का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है। अतः बिहार सरकार की जाति सूची एवं जाति प्रमाण पत्र में जाति नाम की एक रूपता सुनिश्चित करने, विचाराधीन प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेने तथा आवश्यक संशोधन संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी करने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार के भ्रम विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मंत्री समान प्रसाधन विभाग, प्लीज बैठ जाइए, देंगे मौका। इसके बाद बैठिए, देंगे मौका, बैठिए। माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए ध्यान आकर्षण सूचना के संदर्भ में वस्तुस्थिति यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 10,052 दिनांक 13/7/15 द्वारा उच्च जाति के लिए राज्य आयोग बिहार की अनुशंसा के आलोक में उच्च जाति अल्पसंख्यक सहित के सदस्यों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में दिशा निर्देश परिचालित किए गए हैं, जिसकी कंडिका 4 क में
खंडिका 4 कौमी हिंदू समुदाय के अंतर्गत उच्च सरकार- जाति के लिए 4 जातियां ही अंकित की गई है, यथा ब्राह्मण, राजपूत, सरकार समीक्षा भूमिहार और करेगी। कायस्थ। इसलिए आगे कोई विचार करने का इस पर प्रश्न नहीं, इतना ही अंकित है। मंत्री जी तो विद्वान मंत्री हैं, लेकिन इनके जवाब में जो मेरा ध्यानाकर्षण है उससे संबंधित एक लाइन भी जवाब नहीं आया। हम क्षमा चाहते हैं बात कहते हुए, क्योंकि राज्य सरकार शांति शांति बनाए अंकनीय रखिए। है कि उक्त संबंध में विभिन्न अभ्यावेदकों संगठनों से विवेचित मामले के संबंध में प्राप्त अनुरोध के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 19,635 दिनांक 10/10/25 द्वारा उच्च जाति के विकास के लिए राज्य आयोग बिहार पटना के मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, जिसके आलोक में उच्च जाति के विकास के लिए राज्य आयोग बिहार पटना के पत्रांक 71,713 दिनांक 19/12/25 द्वारा दिनांक 17/1/25 को आयोग कार्यालय की पूर्ण बैठक की कार्यवाही की खंडिका 8 में सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाने का संदर्भित किया गया है कि भूमिहार ब्राह्मण जाति नाम के रूप में परिवर्तन किए जाने के संबंध में समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 19,653 10/10/25 के आलोक में भूमिहार ब्राह्मण का नाम परिवर्तित लिखने के संबंध में आयोग में चर्चा हुई। आयोग के दस्तावेज में इससे पूर्व किसी भी जाति के नाम परिवर्तन करने की चर्चा आयोग में नहीं है, न ही आयोग के द्वारा इस प्रकार की कोई अनुशंसा की गई है। इसलिए उच्च जाति के विकास के लिए राज्य आयोग बिहार पटना के द्वारा भूमिहार अथवा भूमिहार ब्राह्मणों लिखने के संबंध में कोई निर्णय लेना उचित प्रतीत नहीं होता। इसके विपरीत कतिपय अभ्यावेदकों द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि सरकारी दस्तावेजों, अभिलेखों एवं प्रपत्रों में भूमिहार को केवल भूमिहार के रूप में ही अंकित किए जाने का दिशा निर्देश दिए जाएं। भूमिहार ब्राह्मण जैसे संयुक्त भ्रमित करने वाले शब्दों का तत्काल रोक लगाई जाए तथा पूर्व में इसी दस्तावेज में यदि संभव हो तो आवश्यक सुधार किए जाएं। अध्यक्ष महोदय, ये माननीय मंत्री जी ने तो पूरा भ्रम ही फैला दिया अपने उत्तर से। ये कौन है? हुजूर, मैं प्रमाण के साथ खड़ा हूं। ये कौन है? दे दीजिए। ये राज्य सरकार नहीं है क्या? ये जो है मद्य निषेध उत्पाद विभाग अपने रजिस्ट्री में क्यों लिखता है भूमिहार ब्राह्मण? केवल भूमिहार ब्राह्मण लिखता है। क्यों लिखता है भूमिहार ब्राह्मण? मंत्री जी भ्रम न फैलाएं। ये क्या है? ये किसका अभिलेख है? ये इसके राजस्व विभाग माननीय सदस्य, सरकार देख लेगी। सर गलत उत्तर है सर। भूमि एवं राजस्व विभाग। सर एक मिनट में प्रमाण देख रहा हूं। शांति बनाए रखें। बैठ जाइए। सर ये अंग्रेज का गजेटियर है। 1931 में जब जनगणना हुई थी। विशाल प्रधान जी। सर बैठ जाइए प्लीज। हो गया। मैं तथ्य पर विशाल बाबू, सर, ये सेंसस है 1931 का हुजूर। 1931 के सेंसस में लाइन दो। किसने मेरा नाम बदला? बात आ गई। मेरा आग्रह है, बात आ गई। बैठ जाइए अध्यक्ष महोदय। बैठ जाइए। प्लीज जी बोलो और बोलिए आप। जीवेश जी बैठिए। आप सारा डॉक्यूमेंट दे दीजिए। माननीय जीवेश जी, सारा डॉक्यूमेंट दे दीजिए। सरकार को डॉक्यूमेंट दे दीजिए, सरकार देख लेगी। और सम्मानित प्लीज मेरी बात। जीवेश वहाँ बैठिए। सारा डॉक्यूमेंट दे दीजिए आप, सरकार देख लेगी। बैठिए। सर जीवेश सर एक मिनट सर। हाँ बोलो सर। अगर मेंबर बोल रहा है, बोलो। जैसा माननीय मंत्री जी का जवाब आया है सर। एक सेकंड सर। अरे सुन, अरे मेंबर बोल रहे हैं, बैठिए। तो वो मेंबर है। जैसा माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि भूमिहार ब्राह्मण नहीं रखा जाएगा, सर से निवेदन है सर हम लोग को शेड्यूल ट्राइब में डाल दिया जाए। सर हम लोग की जो स्थिति है उसकी जांच कराई जाए और हम लोग को शेड्यूल ट्राइब में क्यों नहीं डाल दिया जा रहा है?
अगर आप पिछले 1931 समय हो रहा है, मेरा आग्रह है सर, अपने प्रस्तावों को, 1931 से सुझावों आप चीजों की को जांच लिखित कराएं। में सरकार को दे उसके दें। अंदर हर रजिस्ट्री में आप लिखित हर में, जगह समय 12:30 होने जा रहा भूमिहार है, ब्राह्मण लिखित अगर में mention अपने किया सुझावों जा रहा को, प्रस्ताव को तो दें। आज सरकार पर विश्वास पिछले कीजिए। 1931 के सर्वे में भी ये दिया गया सरकार है। भूमिहार सरकार पर ब्राह्मण विश्वास कीजिए। सर, हम से चाहेंगे शून्यकाल की सुख सूचनाओं बिहार को सरकार पढ़ा हुआ माना एक जाता है सर्वेक्षण करे और शून्यकाल समिति के भूमिहार विचार जाति के ऊपर सुपुर्द किया जाता है। और उनकी वास्तविक स्थिति को लेते हुए अपनी अपनी राय जो है, शेड्यूल में भेजने का अपनी अपनी कार्य राय केंद्र लिख को करके दे प्रस्ताव भेजने देंगे, का सरकार कार्य करें। देखेगी और जो बातों को आपने रखा है जल्दी ही सरकार समाधान कराएगी। नहीं, आपको जानकारी दे दें कि ये कोई विषय विवाद का है ही नहीं। राजस्व मंत्री के नाते हमने उस समय जो खतियान में नाम है वो कैसे बदला जाएगा, जमीन के दस्तावेज में अगर जो भूमिहार ब्राह्मण लिखा हुआ है तो वो नहीं बदल सकता है। और जाति का बदलाव संभव नहीं, ये कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी हमारी बात हुई है और इस पर कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जो पहले जनगणना में था वो आगे भी उस पर विचार होगा, रहेगा, ये कन्फ्यूजन नहीं है। और ये थोड़ा सा भाव भाषा अलग हो सकती है, लेकिन खतियान में अगर जो किसी की जाति लिखी है तो कोई जाति बदल सकता है क्या? ये संभव ही नहीं है। इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये घबराने की कहीं किसी को कोई ज़रूरत नहीं है।